जय गुरु जी सारी संगत ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਂਜਲ ਆਂਟੀ, ਗਰੁੱਪ ਸੰਗਤ ਨੇ WhatsApp ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ने सत्संग भेजा है। सुनते हैं वो सत्संग, क्या क्या इन्होंने शेयर किया आज के सत्संग में। गुरु जी के ड्रीम दर्शन और गुरु जी ग्रेस जो मैसेजेस आते हैं वो, गुरु जी के स्वरूप में दर्शन, अमृत वर्षा के बारे में, ये सब इनके साथ हुआ है। तो बहुत बहुत अद्भुत सत्संग है, वेरी रेयर। ऐसे सत्संग बहुत ही कम मैंने सुने हैं जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें एक साथ हुई हों। कैसे गुरु जी ने इनको ब्लेसिंग्स दिलवाई, और बस मैंने फिर एंड में ये लिखा है कि आंटी जो हैं वो काफ़ी ब्लेस संगत हैं, इनके साथ काफ़ी चीज़ें हुई हैं, और कैसे इनका वो बैंक वाला कुछ इशू हुआ था, और कैसे इनके ब्रदर की फ़ाइट हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में कुछ है। तो बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट हैं, सत्संग्स हैं बहुत सारे छोटे छोटे, और वो आंटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, वो सुनते हैं। बेकरी भी है आंटी की, तो सुनते हैं। बहुत अच्छा सत्संग है, बहुत अच्छा। और सत्संग के बाद जो आज स्टोरी निकली है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा स्टोरी, वो भी यकीन मानिए बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आप वो स्टोरी खुद भी सुनेंगे और आगे भी शेयर करेंगे, आई एम वेरी मच श्योर ऑन इट। और आप ज़रूर करिएगा, स्टोरी भी शेयर करिएगा आज की, और सत्संग भी, क्योंकि स्टोरी जो मैं आपको सत्संग के बाद सुनाऊंगा वो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। बहुत ज़्यादा आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। सुनते हैं आज का सत्संग प्रांजल आंटी का, चंडीगढ़ से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गुरु जी के साथ हमें नहीं पता कि हम कैसे जुड़े। गुरु जी के स्वरूप तो बहुत देखे, हर किसी के पास देखे, कहीं जाना तब गुरु जी का स्वरूप देखना। मेरे ना मम्मा हमेशा बात करते थे कि ये ना कोई बाबा जी हैं, इनकी बहुत फॉलोइंग है। तो मेरे घर के पास एक पार्लर वाले आंटी रहते होते थे, मैं उनके पास जाती थी। उनके घर पे गुरु जी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे। तो गुरु जी का एक जो ग्रीन चोले वाला स्वरूप है ना, जिसमें गुरु जी हंस रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं, तो वो स्वरूप ना मुझे अच्छा लगता था। तो एक दिन हम ऐसे ही वेट कर रहे थे वो आंटी के ड्राइंग रूम में। तो मैं, मेरी बूजी और मेरे मम्मा, हम ना तीनों बैठ के बातें करने लग गए कि जो गुरुजी हैं इनकी ना बड़ी फॉलोइंग है, इनकी बड़ी संगत है, पर कोई लगाव नहीं था, कोई हम जुड़े नहीं थे तब गुरुजी से। तो जो मेरे दूर के कज़न बूजी हैं, उन्होंने ना गुरुजी के स्टेटस लगाने शुरू करे, क्योंकि जो उनका बेटा था उसको एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो डॉक्टर्स तक को समझ नहीं आ रही थी, पर गुरुजी की कृपा से वो ठीक हो गया। और वो बहुत मानते थे गुरुजी को, गुरुजी के साथ बहुत जुड़े हुए थे। तो गुरुजी के जब हम स्टेटस देखते थे तो मम्मा देखते थे, मम्मा स्टेटस लगाना भी शुरू कर दिया मम्मा ने। पर मेरा कोई खिंचाव या कोई, मैं जुड़ी नहीं थी गुरुजी के साथ। मैं संगत जी मानोगे नहीं, मैं ऐसी थी कि मेरे ना घर वाले मेरे को कहते थे कि कभी ना मंदिर के सामने खड़े होके मत्था तो टेक दिया कर, जोत जगा दिया कर। पर मेरे को ऐसे होता था कि नहीं, जो है मन में ही है, अच्छा करोगे तो सब ठीक होगा। तो धीरे धीरे मम्मा ना स्टेटस लगाने लगे, मम्मा सत्संग सुनने लगे। तो मैं कुछ गलत कहती नहीं थी, ना मैं कभी कुछ बोलती थी, पर जैसे मेरा खुद का भाई, जब मम्मा सत्संग धीरे धीरे यूट्यूब पे सुनने लगे, मुझे सुनाने लगे, मुझे अच्छा लगने लग गया सुन सुन के कि वाह वाह, ऐसे गुरुजी ऐसे करते हैं। तो मैंने खुद भी रोज़ रात को ना एक गुरुजी का सत्संग यूट्यूब पे लगाना और एक मतलब सुन के सो जाना। तो जो मेरा खुद का भाई है वो हमेशा ना, माफ़ करना गुरुजी, वो ऐसे कहता था कि अगर इंसान में भगवान आने लग गया फिर तो हो गया, ऐसे कुछ नहीं होता। मेरी जो खुद की बूजी की बेटी है वो भी ऐसे, उन्होंने भी कहना कि नहीं, इंसानों में भगवान थोड़ी होते हैं। तो संगत जी, हमारा गुरुजी के साथ मेरी जर्नी तब शुरू हुई जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती होती थी, तो मेरा थोड़ा थोड़ा गुरुजी की तरफ खिंचाव शुरू हो गया। तो मैं ना रोज़ रात को सोचते हुए सोती थी कि गुरुजी कभी तो दर्शन दे दो, गुरुजी सबको दर्शन देते हो, सबको ड्रीम दर्शन देते हो, कभी मुझे भी दर्शन दो। तो मैंने ना, मतलब मैं सोई एक दिन
और सुबह का टाइम मेरे को ना मतलब ड्रीम आया एक कि यहाँ पे ना चंडीगढ़ में 45 सेक्टर बुड़ैल है, वो बहुत गंदी जगह है। तो मैं ना तब बेकरी का अपना काम शुरू करा था, मैं होम बेकर बन रही थी एंड मैं वहाँ ना केक बना रही हूँ। तो वहाँ पे ना मेरे पास आई जिससे मैं अपनी नेल एक्सटेंशंस कराती थी कि आपके ना पापा को कोई ले गया उठा के। तो मैं कहा ऐसे कैसे कोई मेरे पापा को ले गया, चलो मैं बात करती हूँ। तो वो जगह इतनी गंदी होती है, मैं वहाँ गई, एकदम से वो जगह पे फूल आ गए। गुरुजी ने ना वाइट कलर की शॉल ली हुई, बड़े बड़े से ग्लाइडर्स लगाए, मेरी तरफ गुरुजी ने फेस करा और हंसकर मेरे को कहा, हो गए दर्शन, चल हुण इनू फड़ लै फिर। मैं बड़ी खुश, मैं उठी साथ ही, मैं कहा गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। मैं बड़ी खुश, मैं शुक्राना गुरुजी कि आपने ना मेरे को दर्शन दे दिए, मेरी बड़ी इच्छा थी कि आपने मेरे को दर्शन दिए। तो मैंने ना मम्मा को फिर कहा, मैं कहा मम्मा क्या पता हम पूरा दिन गुरुजी की बातें करते हैं, तो ऐसी मेरी ये सिर्फ एक थिंकिंग हो कि दर्शन नहीं। तो मम्मा कहते नहीं, कहते गुरुजी की मर्जी के बिना भी कोई गुरुजी को नहीं देख सकता। तो मेरे को ना एक ही बात दिमाग में आती रही कि मम्मा बड़ैल क्यों, और गुरुजी ने मेरे को ये क्यों कहा कि हुण इनू फड़ लै। संगत जी मानोगे नहीं, उसी दिन शाम को मैं अपनी फ्रेंड के साथ घूमने गई हुई थी। मेरा भाई अंडर एज है अभी, बट जैसे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कार वो चला लेता है। तो मम्मा को ना पीछे से मार्केट जाना पड़ गया और मम्मा को बड़ैल जाना था फ्रूट्स लेने के लिए। तो मम्मा गए, मम्मा ने मेरे को कॉल करा कि तूने कब तक आना है। तो मैंने कहा मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप ना गनू के साथ चला जाओ जो मेरा भाई है। तो मम्मा उसको अपने साथ बड़ैल ले गए, वहाँ पर लेकर गए। तो मेरे को ना मेरे भाई का फ़ोन आता है कि इद्दा, वो ना मेरे को इद्दा कहता है कि इद्दा जल्दी आ जा। मैंने कहा क्या हो गया, कहता कि ना मेरे से ना किसी की कार बच गई है और वो ना कह रहा है कि कार की वो चाबी नहीं दे रहा और वो कह रहा है कि पुलिस कंप्लेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं डर गई, मैं जल्दी जल्दी वहाँ पहुँची और संगत जी जाते ही मैंने सबसे पहली बात उसको कही, मैं कहा चाबी पकड़ा दे। तो मैं तब समझी गुरुजी की बात को कि बड़ैल में गए और ऐसे ऐसे हुआ। फिर वहाँ पे वो इतनी पुलिस आई हुई, पर संगत जी मानोगे गुरुजी की इतनी कृपा कि उस बंदे के दिमाग में एकदम से पता नहीं क्या आया, उसने मम्मा और भाई मेरे दोनों को कह दिया कि चलो जाओ, अगली बार से ध्यान रखना। तो जब हम घर वापस आए, जो ये संगत जी इंस्टाग्राम के मैसेजेस होते हैं ना, जो गुरुजी की पोस्ट आती हैं, ये हमेशा हमारे लिए होती हैं, जो हमें दिखती हैं, ये मेरे को उस दिन पता लगा। तो उस पे आया हुआ कि खतरा बहुत वड्डा सी, पर मैं थोड़े च टालता। फिर हमने कहा शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। उसके बाद संगत जी ऐसे छोटे छोटे तो बहुत सत्संग हैं कि हर टाइम गुरुजी का शुक्राना करना, हर टाइम गुरुजी के साथ उस टाइम से हमारी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद ना मेरा एक ये बहुत बड़ा सत्संग करना चाहती हूँ। उसके बाद मेरा क्या हुआ संगत जी कि मेरी ना कार के ऊपर फास्टैग लगा हुआ है। तो फास्टैग ना मेरे पापा के नंबर पे था, कार मेरी है पर फास्टैग पापा के नंबर पर। तो मैं ना पापा को कहती थी कि पापा फास्टैग ना बदलवा के मेरे नंबर पर कर दो। तो पापा को इतना टाइम नहीं, और पापा कहते नहीं मैं नहीं बदलवाऊंगा। तो मम्मा कहते कि चल हम ना ऐसे ही ऑनलाइन उनके कस्टमर केयर पे मैसेज करके बात करके हम ना फास्टैग तेरा हटवा देते हैं और तेरे नंबर पे कर लेते हैं। तो मम्मा ने कोई गूगल से नंबर निकाला और उसके बाद ना फास्टैग पे वहाँ पे कस्टमर केयर पे फ़ोन कर दिया और मैंने उनसे बात करी और उन्होंने ना मेरे को कहा कि आप एक ऐप डाउनलोड कर लो, आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, आपसे हम कोई ओटीपी नहीं मांगेंगे, पर आपको किसी को मनी नहीं देना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। तो हम भी मतलब मैंने ना अपना कार्ड डाल दिया एंड मेरे को ना नेक्स्ट सेकंड मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट से 35,000 समथिंग 243.53 पैसा डिडक्ट हो गए। और वो संगत जी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने कोविड में ट्यूशन्स पढ़ाई और जैसे कोई राखी के पैसे मिलने या कोई भी किसी ने पैसे देने, मैंने ना वो सारी अपनी सेविंग्स 2 दिन पहले 35,000 रुपीज़ मैंने अपने अकाउंट में जमा करी थी।
तो मैं तो बहुत रोई, और तब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। मैं बहुत रोई, मैंने मम्मा को कहा, मैं कहा मम्मा मेरे तो सारे पैसे चले गए। तो चलो धीरे 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 3-4 महीने हो गए, मैंने सारी जगह पर कंप्लेंट कर दी। बैंक वाले भी बोलते कि नहीं, आपके पैसे तो नहीं वापस आ सकते, क्योंकि गलती आपके एंड से थी। जो हाई ऑफिस से उनकी वो थी कंप्लेंट, वो भी उन्होंने मेरी कर दी, कि उन्होंने मेरी फाइल बंद कर दी कि आपके एंड से गलती थी, तो आपको पैसे वापस नहीं आएंगे, तो इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैं और मम्मा हम सारे भूल गए ना, मैंने अपने पापा को बताया इस बारे में, क्योंकि मम्मा भी कहते कहते पापा भी बोल लेंगे, तो हम डरे डरे इस बात पे रहते। और मैं ना ये बात भूल ही गई, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अब नहीं आए पैसे। तो उसके बाद ना 3-4 महीने हो गए, तो मैं फिर गुरुजी के साथ जुड़ी। और जब जुड़ी मैं गुरुजी के साथ, तो मैंने ना तभी अपना बेकरी का काम शुरू करा था। तो अब जैसे बेकरी पर पैसा तो इतना लगा मेरा, कि मेरी और सेविंग्स थी वो भी चली गई। अब ये था कि मेरी ये हालत हो गई थी कि अब मेरी ना हाथ खड़े थे कि मम्मा मेरे पास पैसे नहीं है। और मैंने गुरुजी को कहा, मैं कहा गुरुजी अब कोई पैसे नहीं है, तो अब मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसे नहीं है, मैं अपना सामान कहाँ से लाऊं। तो संगत जी, मेरे को ना एक उनके बैंक के हेड ऑफिस से 4 महीने बाद फ़ोन आया कि मैम आपके ना ऐसे ऐसे पैसे निकल गए थे फ्रॉड से, आप ना एक काम करो, एक ना मैं आपको फॉर्म भेज रही हूँ, आप वो फॉर्म मेरे को फिल करके भेजो, तो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और उसने मेरे से एक और बात पूछी, कहती है आपने एफआईआर भरी थी? मैंने कहा नहीं। मैं कहा हमने एफआईआर बैंक वालों को कह दी थी, पर बैंक वाले कहते कि हमने भी एफआईआर नहीं करी। तो वो कहती कि फिर मैम मुश्किल है। तो चलो मैंने फॉर्म भी फिल करके दे दिया। मेरे को एकदम से, मैं तो तब भी गुरुजी का शुक्राना कर रही थी, और मुझे ना कहीं पता था कि मेरे पैसे ना ज़रूर वापस आएंगे। मैं कहा गुरुजी पैसे तो आएंगे ही आएंगे, मुझे पता है। तो फिर वो उस बात को भी महीना हो गया। तो ऐसे महीना होते होते ना ये इस साल की 2022 की राखी आ गई। तो पहली राखी थी हमारी गुरुजी के साथ। मैं आगे राखियाँ सबकी लाती थी, कि जैसे सबको साईं जी को राखी बांधनी, शिव जी को राखी बांधनी, गणेश जी की राखी। इस बारी मैं लेके आई, गुरुजी के लिए राखी लाई। मैंने राखी मतलब अपनी रखी, और मैंने ना ऐसे ही मम्मा को मजाक में कहा, मैं कहा मम्मा चलो देखते हैं गुरुजी ना मेरे को राखी का क्या गिफ्ट देंगे। संगत जी, सुबह राखी वाले दिन, राखी गुरुजी को बांधने से पहले मेरे को मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट में आपके 35,000 रुपीज़ वापस आ गए हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इस बात का, कि मैं बहुत खुश हुई इस बात के लिए कि गुरुजी ने, मतलब इतनी छोटी सी बात कि मैं कह रही हूँ गुरुजी मेरे पास अब मेरी बेकरी पे लगाने के लिए पैसे नहीं है, आपने मेरे को पैसे दे दिए। फिर गुरुजी के स्वरूप नहीं थे हमारे पास, ये राखी से पहले की बात है, जब हम गुरुजी के साथ नए जुड़े। तो मेरे ना एग्ज़ाम्स थे, तो मैं ना पॉकेट स्वरूप गुरुजी का मैंने खुद प्रिंट कराया। एग्ज़ाम होने मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेकर जाती थी। तो एग्ज़ाम में मैं लेकर गई, एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम कि जो मैं पढ़ कर गई कुछ भी नहीं आया वो, और बहुत डिफ़िकल्ट। मैंने वहाँ गुरुजी को कहा, मैं कहा गुरुजी अब मैं क्या करूँ? तो गुरुजी ने तो मेरी हेल्प करनी ही थी। तो क्या हुआ, टीचर बहुत लीनियंट आ गया। टीचर कहता धीरे धीरे चलो, जिसको नहीं आता वो थोड़ा थोड़ा पूछ के कर लो। मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। मेरे अब संगत जी बीटेक के एग्ज़ाम्स थे, जिसमें से एक सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें जो टीचर थी वो भी बहुत स्ट्रिक्ट। और मेरा एग्ज़ाम सच बताऊं बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे को एक तो कोविड से बाद ये ऑफलाइन क्लासेस, ऊपर से मेरे को नहीं आता था अच्छी तरह। जहाँ पे जब रिजल्ट आया उस सब्जेक्ट का, सारे ना डर रहे बच्चे, के सारे बच्चे मैम हमारे को पास कर देना, पास कर देना। मैंने वो बात भी गुरुजी पर छोड़ दी। मैंने कहा गुरुजी मेरे को पता है कि मैं पास हूँ, आप मेरे को पास करोगे। जब रिजल्ट आया मैं पास, तब भी मैंने कहा मेरे को शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हमने गुरुजी का स्वरूप मैंने बड़ा करवा के, वही वाला ग्रीन चोले वाला जिसमें गुरुजी हंस रहे हैं, वो मैंने अपने रूम में लगवाया। तो एक दिन शाम की बात है कि जब मैं ना केक बना रही थी, मेरा ऑर्डर का केक था,
तो मेरे ना रूम में मम्मा रोज़ शाम को जाके गुरुजी के ऊपर ना मैंने एक लाइट लगवाई है। मम्मा ना शाम को जगा देते हैं कि अंधेरा हो गया तो गुरुजी के रूम की लाइट जगा दो। तो मम्मा गए, मम्मा ना मेरे पास आए, प्रांजल तूने कुछ खिलाया था गुरुजी को? मैंने कहा मम्मा नहीं, मैंने तो कुछ नहीं खिलाया। कहते देखियो ये गुरुजी के स्वरूप पे निशान कैसे हैं, ये पानी के, ये मीठा मीठा सा क्या है? तो मैं बड़ी हैरान, मैं कहा मम्मा नहीं कोई ऐसे ही होएगा कि क्या होना। तो हमने पूछा पुरानी संगत से, वो कहते हैं आपके घर अमृत वर्षा हुई है। ज़्यादा नहीं हुई बस थोड़ी सी, पर उस बात का भी गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने इतने थोड़े टाइम में हमें अपने साथ इतना जोड़ लिया। उसके बाद गुरुजी छोटे छोटे सत्संग तो हमें रोज देते रहते हैं। कभी बटरफ्लाई के रूप में मेरे मम्मा ने एक बारी कहा गुरुजी दर्शन दो, तो उसके बाद मम्मा नीचे गए तो एक बटरफ्लाई मम्मा के ऊपर सिर के ऊपर बैठ कर गई। तो ऐसे छोटे छोटे सत्संग तो रोज के ही हैं। फिर हमें गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, मैं बड़े मंदिर गई। वहां पर मम्मा और बूजी को अंदर से ब्रेसलेट मिला। तो वैसे ब्रेसलेट तो मिलता नहीं है, पर उस दिन मंडे था तो हमने वहां पे सेवादारों को कहा कि हमें ना लंगर दे दो। तो लंगर बड़े मंदिर में तो मंडे को होता नहीं, तो उन्होंने कहा कि लंगर नहीं है, चलो आप ब्रेसलेट ले लो। तो कहते हैं कि अंदर से ब्रेसलेट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ना उस टाइम पे मेरी मम्मा और मेरे बूजी को मिला, और मेरे को और मेरी जो कज़न है उसको नहीं मिला। तो जब हम वापसी पे ट्रेन पे आ रहे थे ना, मैं गुरुजी से ना हमेशा एक ही मांगा ब्रेसलेट कि गुरुजी काले मोती वाला ब्रेसलेट चाहिए। और जो मेरा पुराना ब्रेसलेट था जो मेरे को यहीं पे चंडीगढ़ सत्संग से मिला था, वो ना मेरा खराब भी हो गया था। तो मैं ना ट्रेन में ऐसे ही बोल रही थी कि मैं तो गुरुजी से ना गुस्सा होगी, मजाक में, कि मैं तो गुरुजी से गुस्सा होगी, मेरे को तो गुरुजी ने ब्रेसलेट दिया ही नहीं, आप दोनों को दे दिया, मैं तो काले मोतियों वाला ही चाहिए था मेरे को। संगत जी मानोगे नहीं, हमें नहीं पता था कि हमारे साथ सीट पे गुरुजी की कोई संगत ही बैठी है। उन्होंने आके मेरे हाथ में ब्रेसलेट पकड़ा दिया, वो भी काले मोतियों वाला, कहते ये लो आपको ब्रेसलेट चाहिए था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने एक बारी क्या हुआ, जो मेरे रूम का ही स्वरूप था, हम ना गए, मम्मा ने ना उसी दोपहर को जो स्वरूप था वो पूरा साफ कर दिया, अच्छे से साफ करके दे दिया कि तिलक करा हमने। गुरुजी के ना इंस्टाग्राम पे आ रहा था कि मेरे ना स्वरूप नू साफ रखा करो। तो हमने कहा कि ठीक है गुरुजी साफ रखेंगे। तो मम्मा ने ना साफ कर दिया। तो शाम को ना मैं गई, मैं कहा मम्मा क्या आपने गुरुजी का स्वरूप साफ करा, आपकी उंगलियों के निशान तो गुरुजी के स्वरूप के ऊपर है। मम्मा कहते नहीं मैंने तो अच्छी तरह साफ करा है। तो मैं कहा चलो लाओ दो मैं साफ करती हूँ। संगत जी मैंने स्वरूप को दोबारा साफ करा और वो गुरुजी के हाथों के निशान वो दोबारा उस स्वरूप पर आए। ऐसे ही एक दिन गुरुजी के स्वरूप पे हमारे चंद्र दर्शन हुए। अब ये एक छोटा सा और सत्संग है। मेरे पास ना संगत जी एक छोटा सा डॉग है, बीगल है। तो 2.5 years का है और बड़ा हेल्दी था वो। तो ना एकदम इसी मतलब 2-3 हफ्ते पहले एकदम हम सारे बाहर थे, तो वो ना अंदर बैठा हुआ था और एकदम से ना मम्मा अंदर गए, मम्मा कहते प्रांजल देखियो क्या हो गया इसको। तो उसके मुंह से ना झाग निकलने लग गई और जैसे फिट्स होते हैं ना, तो उसको दौरे पड़ने लग गए। तो हम सबका तो इतना प्यार है उसके साथ, इतना प्यार है। मैं एकदम से देख के हैरान, मैं कहा क्या हो गया मम्मा। मैं तब भी गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, मैं कहा गुरुजी नॉटी नहीं नॉटी नहीं। तो हम उसको डॉक्टर के लेकर गए, डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी और कहा इसको सुला दो। तो रात को फिर उसको दोबारा ऐसे ही हो गया। मैं तब गुरुजी के सामने रहूं, मैं कहा गुरुजी नॉटी नहीं, प्लीज नॉटी को कुछ ना करो। तो चलो दवाइयाँ शुरू हो गई। अगले दिन दूसरे डॉक्टर के लेकर गए हम, वहां पर डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं ठीक है कुछ नहीं होता। तो मैं तब गुरुजी का शुक्राना, मैं कहा चलो शुक्राना गुरुजी ठीक कर दिया आपने इसको। तो 2 हफ्ते निकले, ये दिवाली के अगले दिन ही, तो दिवाली के अगले दिन इसको दोबारा वैसे हो गया, दोबारा इसको दौरे पड़े। तो बीच में जब हम सत्संग के गए, यहाँ पे चंडीगढ़ में जब सत्संग होता है तो वहां पर गए, वहां पर ना कभी मैंने गुरुजी के सत्संग पे किसी आंटी का सत्संग नहीं सुना जो कभी किसी डॉगी का सत्संग सुनाए। तो जब मैं एंटर करी ना, वो आंटी अपना सत्संग सुना रही थी कि मेरा ऐसे जर्मन शेफर्ड था,
उसको गुरुजी ने अपने चरणों में ले लिया। फिर वहाँ पर जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी के लिए कोई जीव छोटा बड़ा नहीं होता, गुरुजी के लिए सब बड़ा। कि गुरुजी जब अपने चोले में थे, वहाँ पर एक संगत अपना डॉगी लेकर आते थे और उन्होंने गुरुजी को कहा कि बीमार बहुत होता है, तो गुरुजी ने हंसकर कह दिया, जा कल्याण किता, ये हुन ठीक है। तो मैं बड़ी शांत, मैं कहा गुरुजी ने मेरे को जवाब दे दिया तो मेरा नॉडी ठीक हो जाएगा। तो अभी दिवाली के अगले दिन फिर उसको वैसा ही हुआ, फिर उसको दौरे पड़ने लग गए। मैं फिर गुरुजी के आगे बहुत रोऊं, मैं कहा गुरुजी नॉडी नहीं, मैं कहा इसको देख देख के तो चलो हम खुश होते हैं, और इसकी कौन सा अभी कोई उम्र है इस चीज़ की। तो फिर हम इसको डॉक्टर के लेकर गए, डॉक्टर ने कहा एपिलेप्सी है, दवाइयाँ चलेंगी, ये चलेगा वो चलेगा। चलो फिर मैं गुरुजी के आगे रोज़ रोती हूँ अभी भी कि गुरुजी इसको ठीक कर दो। तो अभी 2-3 दिन पहले मेरे भाई को जैसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट आई कि लैके तो बहुत कुछ चल जाना सी, पर मैं सब ठीक करता, तू चिंता ना कर। चलो फिर थोड़ा दिल को दिलासा कि नहीं गुरुजी ठीक कर देंगे, मुझे पता गुरुजी इसको ठीक कर देंगे। तो दो दिन की बात होगी, रात को मेरे भाई ने रोटी बनाई, उसके ऊपर बनाई भी उसी के लिए, उसके ऊपर हुए ओम दर्शन। तब भी मेरा भाई ना डर ही जाए, कहता है नॉडी को कुछ होए ना होए ना। तब मैंने कहा गुरुजी ने जब ओम दर्शन दे दिए तो फिर डर किस बात का, गुरुजी इसको ठीक कर देंगे। अभी भी ऐसे बहुत सत्संग है, मुझे अभी ये भी पता है कि गुरुजी ठीक करेंगे उसको। बस ये है कि गुरुजी ऐसे ही अपने साथ जोड़ के रखें और हमेशा हमारा साथ देते रहें। मैं हमेशा यही गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ये फ़र्क पड़ गया है कि मैं मांगती नहीं गुरुजी से, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गुरुजी आप साथ रहना, कोई इच्छा नहीं है। गुरुजी इतनी छोटी छोटी बातें सुनते हैं ना मेरी। जैसे मैं अभी नया मैं एक होम बेकर हूँ, तो जैसे मजाक में कह दिया कि गुरुजी कोई ऑर्डर नहीं है, क्योंकि अभी धीरे धीरे काम चलेगा मेरा। गुरुजी कोई ऑर्डर नहीं है, अगले ही सेकंड या अगले ही मिनट किसी का मेरे को फ़ोन या मैसेज आ जाता है कि हमें केक चाहिए। तो गुरुजी इतनी इतनी बात भी हमारी सुनते हैं। हमने तो गुरुजी ने हमें ऐसा एक पार्ट बना लिया अपने साथ। जब मैंने अपनी बेकरी का नाम रखना था ना, मैंने तो गुरुजी के आगे चिट्स रख दी थी कि गुरुजी मैं एक निकाल लूँगी, जो आपकी मर्ज़ी होएगी वही मैं नाम अपनी उसका रखूँगी। गुरुजी के इंस्टाग्राम पे मेरे को पोस्ट आनी कि राह में हुन देती है तो इनू छड़ना नहीं। तो मेरा तो यही मानना है संगत जी कि जो भी हमें पोस्ट्स आती हैं वो ऐसे नहीं आती हैं, वो हमारे लिए ही होती हैं। और गुरुजी हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारी मदद कर रहे हैं। एंड गुरुजी को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अभी मैं इसी पे कहती हूँ कि जब नॉडी बीमार हुआ तो मैंने ज़रूर कहा, मैं कहा गुरुजी हमारे साथ क्यों कर रहे हो ऐसे। पर फिर वही बात है ना कि गुरुजी कहते हैं कि 90% कष्ट मैं थोड़े लै लेना, 10% तो भुगतने ही पैंदे है। तो क्या पता कि हमारे ही कोई कर्म है या उसी के कोई कर्म है जो उसको लग रहे हैं। तो ये सत्संग तो मुझे कब से करना था, पर हो ही नहीं रहा था। आज गुरुजी की मर्जी से मैंने अपना सत्संग करा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू प्रांजल आंटी, बहुत प्यारा सत्संग आपने शेयर किया, और एक ही सत्संग में बहुत सारे मैसेजेस थे। आई होप संगत को जिसके लिए जो मैसेज होगा उनको मिला होगा। बस एक बात है जो मुझे ऐड ऑन करनी है कि जैसे आपका डॉगी बीमार हुआ, हमें तो पता नहीं है कि क्या चीज़, क्या प्रॉब्लम आने वाली थी घर पे, हमें तो नहीं पता, गुरुजी को पता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आनी हो और उसको छोटी करके गुरुजी ने उसका निवारण किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम कोशिश करें, जब भी गुरुजी से बोलते हैं कि गुरुजी ऐसा करो, साथ में इतना ज़रूर बोल दें कि गुरुजी जैसा आपको ठीक लगता है, उस निकल जाता है हमारे मुंह से। मैं भी पीछे कुछ टाइम पहले कहीं गया था तो कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे मुंह से इंस्टेंटली कुछ निकला। इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे मुंह से निकलती हैं चीज़ें, लेकिन साथ में हम इतना ज़रूर बोल दें कि गुरुजी मेरी तो ऐसी इच्छा, लेकिन आप ही जानी जान हो, आप ज़्यादा जानते हो, जो आपको ठीक लगे। एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन इज़ योर्स। हम तो आपके डिसीजन के गुलाम हैं, जो आप डिसीजन करेंगे वी आर हैप्पी विद इट, हम उससे खुश हैं। आप फाइनल डिसीजन लीजिए,
हम ऐसे चाह रहे हैं लेकिन हमें नॉलेज नहीं है, ये तो हमारी चाहत है, वी डोंट हैव एनी नॉलेज, इतना बोल दें साथ में। चलिए अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ विच आई एम वेरी मच श्योर आपको बहुत पसंद आने वाली है और बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बहुत लोगों को, बहुत संगत को मैसेज मिलेगा इस स्टोरी से, मोटिवेशन मिलेगी। जय गुरु जी। एक राजा के पास दो भिखारी प्रतिदिन भिक्षा लेने आते थे। राजा दोनों को एक सी भिक्षा देता था। एक भिखारी कहता सब राजा की कृपा है, तो दूसरा वहीं कहता सब ईश्वर की कृपा है। राजा को बहुत अटपटा लगता कि दान मैं देता हूं, कृपा ईश्वर की कहता है, लेकिन ईश्वर से तो अब प्रतिस्पर्धा कर नहीं सकता था। एक दिन राजा सोचता है कि जो भिखारी कहता है राजा की कृपा है, मैं चुपचाप उसकी मदद कर दूंगा। क्योंकि दोनों इकट्ठे आते हैं इसलिए भिक्षा तो एक सी ही देनी पड़ेगी। अगर एक को ज्यादा दी तो मेरा नाम खराब होगा, लोग कहेंगे ये राजा पक्षपात करता है। अगले दिन राजा ने दोनों को एक सा दान दिया, लेकिन जो भिखारी कहता राजा जी की कृपा है, उस भिखारी को राजा कहता है कि तुम आज उस मार्ग से जाओ जिस मार्ग से मैं रोज जाता हूं। जब वह भिखारी उस बाग से निकला जिस बाग से राजा जाया करता था, उस भिखारी को वहां पर फूलों की बहुत सुगंध आने लगी। वहां की साफ सफाई देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सोचा कि इतना स्वच्छ मार्ग है, क्यों ना मैं आंख बंद करके जाऊं ताकि मैं फूलों की सुगंध अच्छे से महसूस कर सकूं। अगले दिन जब फिर से भीख मांगने आया तो राजा जी हैरान हो जाते हैं। राजा उससे पूछने लगे, तुमने कल बाग में क्या क्या देखा? वह कहता है कि वहां की साफ सफाई और फूलों की खुशबू के कारण आधा रास्ता तो मैं अपनी आंखें बंद करके गया ताकि मैं फूलों की खुशबू अच्छे से महसूस कर सकूं। राजा जी समझ जाते हैं कि रास्ते में जो उन्होंने सोने की सिक्कों की एक थैली रखी थी, आंखें बंद होने के कारण ये भिखारी उसे देख ही नहीं पाया। फिर भी राजा हार नहीं मानता। अगले दिन वह दोनों को अलग अलग समय पे बुलाता है। जो भिखारी कहता था राजा की कृपा है, उसे पहले बुलाकर एक तरबूज देता है और दूसरे भिखारी को जो कहता था ईश्वर की कृपा है, उसे बाद में बुलाकर भिक्षा दे देता है। पहले वाला भिखारी जो कहता था कि राजा की कृपा है, अगले दिन भीख मांगने फिर राजा के पास आता है। राजा उससे पूछता है, तरबूज मीठा था? लड़का हाँ कह देता है। लेकिन राजा समझ जाता है कि तरबूज इसने नहीं काटा, अगर इसने तरबूज काटा होता तो यह ऐसा ना कहता। उस दिन वह दूसरा भिखारी जो हमेशा कहता था ईश्वर की कृपा है, वह भीख मांगने नहीं आता। राजा अपने सेवक को दूसरे भिखारी के घर भेजता है और कहता है पता लगाओ कि वह क्यों नहीं आया। उससे कहना कि मैंने बुलाया है। भिखारी अगले दिन अच्छे कपड़ों में राजा के पास आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, सब ईश्वर की कृपा है। राजा पूछते हैं, तुम आजकल भीख मांगने क्यों नहीं आते? उसने बताया कि जब वह आखिरी बार भीख मांगने आया तब आपने मुझे एक सिक्का ज्यादा दिया था। मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए फल ले जाता हूं। तब फल वाले ने एक बड़ा सा तरबूज सस्ते में दे दिया। उसने बताया कि कोई लड़का उसे यह तरबूज बेच गया है, लेकिन उसने बाद में देखा कि यह तरबूज बीच में से थोड़ा कटा हुआ था। कोई अच्छा ग्राहक तो इसे खरीदेगा नहीं, इसलिए तुम ले लो। इसीलिए मैंने वह तरबूज सस्ते में ले लिया। राजा समझ गया कि जो तरबूज मैंने उस लड़के को दिया था वो उसने बेच दिया। भिखारी ने आगे बताया कि उसने घर जाकर जब तरबूज काटा
तो उसे तरबूज के अंदर से सोने के सिक्कों की एक थैली मिली। उससे मैंने अपना घर, दुकान, सभी सुख सुविधाओं की चीजें खरीद ली, क्योंकि यह सब ईश्वर की कृपा है। जय गुरु जी। तो अंत में कहानी का जो एक मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि जो होता है वो ईश्वर कृपा से ही होता है। उस दिन राजा का घमंड चूर चूर हो गया। जिसे मैं चाहकर भी, राजा ने बोला कि मैं उसको चाहकर भी अमीर ना बना सका, और ईश्वर ने दूसरे व्यक्ति को एक झटके में अमीर बना दिया। उस दिन के बाद वह राजा भी मान गया कि ईश्वर की कृपा के बिना राजा भी किसी का नसीब नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। ईश्वर की कृपा के बिना एक राजा भी किसी का नसीब नहीं बदल सकता। यह सब इस ईश्वर की कृपा है। जय गुरु जी। कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, आज का सत्संग? गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। गला मेरा थोड़ा सा चोक है, सॉरी फॉर दैट। विंटर्स में होता ही है मेरे को ये बोल बोल के, दैट्स ओके। तो गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मैं नितिन अंकल हूँ। अगर आपको स्टोरी सत्संग अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ये वाली स्टोरी सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा संगत से शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी संगत ऐसे हैं जो लाइफ में इस समय मोटिवेशन की जिनको ज़रूरत होगी। आई एम श्योर ज़रूरत होगी, बहुत सारे जो सुन रहे हैं उन्हें भी होगी, और संगत को भी होगी बहुत सारे। तो इस स्टोरी से बहुत सारी संगत को मोटिवेशन मिलेगी कि लाइफ में जो आने वाला समय है वो ईश्वर की कृपा से अच्छा ही होगा, और हमारे एफर्ट करने से कुछ नहीं होता। हम एफर्ट कर सकते हैं, वो हमें करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन उसका है, मालिक वो है। कई बार पलड़ा हमारी तरफ झुकता है, कई बार नहीं झुकता। मैंने आइसक्रीम का काम किया था, बहुत बड़ा, वेरी बिग स्केल। आई हैव स्पेंड 70-80 लाख रुपीज़ ऑन दैट। कुछ भी नहीं कमाई हुई उसमें, बिल्कुल ज़ीरो कमाई हुई। फिर अभी जो मैं सत्संग कर रहा हूँ, इसमें जो मेरे को अर्निंग होती है, विदाउट स्पेंडिंग 0 रुपीज़ आई एम अर्निंग समथिंग। तो ये सब उस ईश्वर की कृपा से होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। जब वो चाहेगा, वो चाहे तो राजा को फकीर बना दे, और वो चाहे तो रंक को राजा बना दे। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर ले जाने की उसकी ताकत है, हमारी नहीं। आपको कैसा लगा आज का सत्संग, आज की स्टोरी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि कमेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यू विल गेट द ब्लेसिंग्स। मैं आपको रिप्लाई करूंगा अगर उस मैसेज के साथ कि अपना एड्रेस भेजिए, देन यू विल गेट द ब्लेसिंग्स। ओके, आई विल सी यू वेरी वेरी सून। जय गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद, बाय बाय।